नमस्कार, जय हिंद और हर हर महादेव। आज 13 दिसंबर 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ऐसे उद्घाटन के मौके पर उन्होंने वामपंथियों तथा जिहादियों के दुखते हुए नस पर हाथ रख दी और नस पर हाथ रखते हुए उन्होंने क्या कहा, खुद अपनी कानों से सुन लीजिए। उन्होंने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि औरंगजेब एक आक्रांता था और उसने तलवार के दम पर सभ्यता को बदलने का प्रयास किया। लेकिन जब जब ऐसे आतताइयों ने देश पर आक्रमण किया है, तब तब कोई न कोई शिवाजी वीर पैदा हुए हैं। और जब जब सालार मसूद जैसा किसी आतताई ने आक्रमण किया है, तब तब राजा सुहेल देव जैसे वीर व्यक्तियों ने, वीर राजाओं ने उसका सामना डट कर किया है। इससे तो जो औरंगजेब की जो संतानें थी, उनको तो दर्द होना ही था। और सबसे पहले दर्द हुआ आरफा खानम शेरवानी की। उसने ट्वीट करते हुए कहा कि जो देश अपने देश की जनता को अतीत में डुबाए रहता है, वो भविष्य की चिंता नहीं करता और विकास नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन आरफाओं जैसे लोगों से भी ज्ञान लेना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि एक मात्र वचन से जब इनके दिलों में जो दर्द हैं वो बाहर आ जाते हैं, उद्गार बाहर आ जाते हैं, तो जब हम अपने काशी के टूटे हुए उस मंदिर पर कब्जे के लिए कोई योजना बनाएंगे और जब भगवान श्री कृष्ण की जो मथुरा के जो मंदिर है उस पर जो कब्जा हुआ है उस पर हम लोग वापस करने के लिए जब योजना बनाएंगे, तब इनके दिलों में दर्द कैसे उठेगा और ये क्या प्रतिकार करेंगे, इस बारे में आप सोचिए। इनके दिमागों में क्या चलता है। और मैं सरकार से एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि जो इन औरंगजेब की संतानों को जो ये योजनाएं चला चला कर उनको रिवड़ियां बांटी जा रही हैं, जो वजीफे दिए जा रहे हैं, उन वजीफों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। जमात है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे बोर्डों को खत्म कर देना चाहिए। अब तो सऊदी अरबिया ने भी तबलीगी जमात को बंद कर दिया है, लेकिन हम हैं कि उस सेकुलरिज्म के चोले को, जो फ्रॉड चोला है, उसको ओढ़े हुए आज तक घूम रहे हैं। गृह मंत्रालय से हमें यह आग्रह करना चाहिए कि तबलीगी जमात पर यहां भी पाबंदी लगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के पहले एपिसोड में तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाने का काम किया था, वो वास्तव में नेशनल थ्रेट था। वो देश के खिलाफ आक्रमण से कतई कम नहीं था। लेकिन हमारे देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, वे रात को 2 बजे जाते हैं और वहां से तबलीगी जमात के जो चीफ था मौलाना साद, उसको भगा देते हैं। आज तक उस तबलीगी जमात के जो चीफ है उसका कोई पता नहीं है, वह कहाँ है और क्या कर रहा है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि इस पावन मौके पर जो आज प्रधानमंत्री जी ने भव्य उद्घाटन किया है, इस मौके पर मेरा उनसे यह विनती है कि जो वहां के छोटे छोटे मंदिरों को और विग्रहों को इस विस्तारीकरण के दौरान हटाया गया है या तोड़ा गया है या खंडित हुआ है, वो उनको पुनः स्थापित किया जाए। अगर वहां स्थान नहीं मिल पाता है तो एक और दूसरे जगह पे कहीं पे कुछ एकड़ जमीन को एक्वायर करके वहां पे उन सारे विग्रहों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे विग्रह जो थे वो हजारों वर्ष पुराने थे। कुछ बजरंगबली की एक मूर्ति थी जो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित की हुई थी। उन सारे विग्रहों को भी ध्यान में रखा जाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री लेवल का जो नेता खुले मंच से अपनी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का चोला उठाकर फेंकते हुए जब यह बोलता है कि औरंगजेब आतताई था,
तो आतताई था, और जब आतताई मान ही लिया गया है तो जो वहां काशी में जो सफेद गुंबज है उसको गुंबज को क्यों नहीं हटाया जाता, उसको जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। और इसी तरह से मथुरा में जो गोल गुंबज है उसको भी हटाया जाना चाहिए। इसी मौके पर जब अखिलेश यादव से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में व्यक्ति काशी ही जाता है। इसका लिटरली मतलब यह है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की कामना कर रहे हैं। सीधा सीधा इसका मतलब यही है। उनके कहने का मतलब यह था कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में काशी जाना चाहता है और नरेंद्र मोदी वहां गए हैं, इसका मतलब उनके जीवन का भी अंतिम क्षण आ गया है। इतने बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का एक प्रधानमंत्री के लिए कितना गिरा हुआ वक्तव्य है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप उनके बयान को सुन लीजिए। पहले बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। आप इस बयान का क्या मतलब निकालते हैं आप खुद देख लीजिए। इनके कहने का मतलब क्या था। मैं इन बाबरों और औरंगजेबों की सारे संतानों को मिलने वाले जितने भी वजीफे हैं उनको समाप्त करने की मांग करते हुए यह भी मांग करता हूं कि जितने भी विग्रह विखंडित हुए हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।